तो जो नवोदय विद्यालय का जिनके बच्चे गार्जियंस आ चुके हैं, जिनके बच्चे अभ्यास पेपर दे रहे हैं, उन गार्जियन से बात करते हैं कि लक्ष्य परिवार राट द्वारा जो ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं अभ्यास पेपर के, उनसे गार्जियन से पूछेंगे कि इस तरह के अभ्यास पेपर से उनके बच्चों को कितना फ़ायदा होता है और वो लोग कितने खुश हैं। जानकारी लेते हैं। जो क्या नाम है आपका सर? उमेश। उमेश जी, कहाँ से हैं उमेश जी? पनवाड़ी से हैं सर। तो कैसा रहा, जैसे इस तरह से अभ्यास पेपर, आपका बच्चा अभ्यास पेपर दे रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम जो रहते हैं लक्ष्य परिवार द्वारा अभ्यास पेपर कराते हैं, तो आपका इस पर क्या टिप्पणी है? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में, क्या कहने वाले? नहीं, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि बच्चों को आगे के पेपर के लिए जानकारी मिलती है सब जी है। उनको अभ्यास भी होता है, पेपर में कैसे बैठना है, कैसे उनको समय बिताना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर देना है। बच्चों को उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होती है और बच्चों को अभ्यास भी होता है इस चीज़ के लिए। तो ऐसी परीक्षाओं के लिए कहाँ तक सर आप तक कैसे जानकारी पहुंची और आपको पता था कि अभ्यास पेपर होने ना, वाला? पहले से जानकारी लग गई थी, अभ्यास पेपर होता रहता है, हर साल होते रहते हैं। आपको जिनके गार्जियंस देख रहे हैं जो इस साल परीक्षा में नहीं बैठा पाए, उनको क्या संदेश देंगे कि इस तरह के अभ्यास पेपर से बच्चों के प्रैक्टिकल अभ्यास होता है, बच्चों को देना चाहिए। अभ्यास से आगे के लिए उन्हें अनुभव होता है, बच्चों को जानकारी मिलती है कि कैसे बैठना है, कैसे सीटिंग प्लान मिलना है, सब कुछ जानकारी मिलती है। तो देखें, सिर्फ राठी से नहीं, दूर दराज से भी, पनवाड़ी से आए थे अपने बच्चे को लेके। आपका क्या नाम है? जी, करमचंद कुशवाहा, बहादुरपुरा से। बहादुरपुरा से। कुशवाहा जी, कैसा अभ्यास पेपर, आपका बच्चा कितनी तैयारी किया था? वो बच्चे को जब पता चला कि अभ्यास पेपर देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? जैसे हमें जानकारी लगी कि अभ्यास पेपर है तो हमने कहा सर से कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ। ताकि अभ्यास पेपर से बच्चे को एक नॉलेज होता है और क्लास में बैठने की, सीट ढूंढने की व्यवस्था वो खुद देखने लगता है, तो बहादुरपुरा से आए। हाँ जी, तो वो सक्षम होता है आगे के बढ़ने के लिए। तो इससे हमें खुशी होती है और अच्छी वो की जाए कि पहली साल पेपर दे रहे हैं, इससे पहले दे चुके हैं? जी, पहली साल है। पहली साल। कितनी उम्र है आपके बच्चे? 11 साल। 11 साल। 19/12 जनवरी। बिल्कुल। और भी गार्जियंस बाहर हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके बच्चे अभ्यास पेपर दे रहे हैं तो उनके बच्चों को कितना फ़ायदा होने वाला। सर, क्या नाम है आपका? काशीराम। कहाँ से हैं? धनौरी से। धनौरी से आए। पहली साल आपका बच्चा दे रहा है अभ्यास पेपर? जी। तो कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में? सर ने बताया हमको। सर ने बताया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, लक्ष्य परिवार शिक्षा के लिए इतना काम कर रहा है, तो आपकी क्या टिप्पणी है इस बात पर? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में? हाँ जी, बच्चों के लिए होते रहना चाहिए। बच्चों को कम से कम बच्चों को जानकारी मिलना चाहिए कि आगे चले क्या होना है, और जो नीचे वाली क्लास के आगे वो सोचे कि ऐसा होता है, मतलब बच्चों को फायदा हो जाता है। बच्चों को फायदा हो जाता है। जो गलतियां बच्चे करेंगे तो आगे रियल वाली परीक्षा में वो नहीं करेंगे, जो नाम भरने का चूक नहीं हो पाएगी। और भी गार्जियंस हैं। और सर, आपका क्या नाम है? शिव कुमार राज। शिव कुमार। कहाँ से आए हैं? राजपूत। हम बिलगांव से। बिलगांव से आए हैं। तो पहली साल बच्चा दे रहा है? हाँ, पहली साल दे रहा है। बताएं कि इस तरह के पेपर से आपका क्या मानना है? इस तरह के पेपर होने चाहिए? हमारा मानना ये है कि बच्चों को जागरूकता होगी और पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो भूल चूक होगी अगले टेस्ट में बच्चों का अनुभव होगा, कैसे देना है, क्या करना है, और बच्चों की सोच भी बहुत अच्छी होगी और बच्चे निकल भी जाएंगे हमारे। हमें तो ये पूरी संभावना पाई जाती है। बिल्कुल। शिक्षा एक ऐसी ज्योति जिससे एक पीढ़ी नहीं, आने वाली कई पीढ़ी रोशन हो जाती हैं। और ये मैं बता दूं आपको, पहला चरण नहीं है, ये लक्ष्य परिवार द्वारा 13वां चरण कराया जा रहा है। तो लक्ष्य परिवार शिक्षा के लिए, जिनका मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे रोशनी होगी, और ऐसी रोशनी जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं। और नवोदय विद्यालय की जानकारी आपको बताएं कि बच्चा आपका 6 क्लास के बाद सीधे इंटर करके निकलता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब बच्चे आ चुके हैं और डेमो पेपर उनके हाथ में है और जमा करके आए हैं। इस पेपर का रिजल्ट आगामी 10 जनवरी को आने वाला है और जो लक्ष्य परिवार का पेज है उस पर जानकारी आपको मिल जाएगी और किस बच्चे ने कितनी मेहनत की है अभ्यास पेपर में, कैसे अंक लाए हैं, इसकी भी पेज पर जानकारी मिल जाएगी। तो 10 जनवरी को इसका पेपर आएगा। और बच्चे रुक जाएं, आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे पहले लक्ष्य परिवार पेट, सुपर टेट और तमाम तरह के एग्ज़ाम कराते रहते हैं, जिनसे बच्चों का अभ्यास होता रहे और समाज में जो शिक्षा की बात है, जो नौकरी की बात है, उसके लिए समाज में काम होते रहें। तो ऐसे लक्ष्य परिवार के मिशन को हम लोग सलाम करते हैं और लक्ष्य परिवार वाकई शिक्षा जो बहुत ज़रूरी है उस पर काम कर रही है। तो बच्चे
लगभग 150 से 200 बच्चे इस साल यहाँ राठ में एफएक्स स्कूल में भाग लिए हैं। सर्दी का मौसम है लेकिन तब भी बच्चे कहेंगे कम संख्या में नहीं है, बच्चे तब भी बहुत संख्या में हैं। और आ जाइए, अभी बच्चे आते जा रहे हैं। सर ने शायद उनका पेपर जमा कर लिया है, बच्चे आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो बच्चे आपको सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे होंगे उनके चेहरे खिले हुए हैं। कम से कम उनको जो नाम भरने में गलती हो जाती थी, गोला भरने में मिस्टेक हो जाती थी, वो सर ने वाकई उन्हें समझाया होगा और उनका एक अभ्यास भी रहा होगा कि हम कहाँ पर कमी हमारी रह गई है। ये अब जाकर काफ़ी बच्चे अभी भी रह गए हैं, आ गए हैं। ये देखें, थोड़ा दिखा दें, गार्जियंस आ गए हैं उनके बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। ज़्यादा 10, 11, 9 ऐसे साल के बच्चे परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो बच्चे खुद से नहीं आए हैं, गार्जियंस से छोड़ने आए थे। और गार्जियंस भी, ऐसे परिवारों को भी सलाम है जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक अच्छे पिता की यही भूमिका रहती है कि उसे कम से कम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छे संस्कार देने हैं। तो ये काम बच्चे शिक्षा पाकर ही कर सकते हैं। और बच्चे आ गए हैं, सर लाइन लगा रहे हैं। तब तक मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम और बच्चों का क्या उत्साह रहा। बेटा नाम बताओ अपना। रोहित। गांव का नाम बताओ। ओड़ेरा। पापा जी का? श्री जयहिंद। तो रोहित, कैसा रहा आपका अभ्यास पेपर और कितनी तैयारी थी? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। नर्वस ना हो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रहा है। कितने गोले भर के आए? पूरे भर आए। कितना समय मिला, कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का समय। अच्छा लगा बात करके। आपका बाबू? आदित्य। आप भी नाम बताओ, कौन गांव से हैं? धराऊपुर। जिला कौन सा है? हमीरपुर में ही पड़ता है। देखिए काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं। तो आपका कैसा रहा ये पेपर? अच्छा रहा। अच्छा बेटा, ये बताओ, ऐसे पेपर क्यों कराए जा रहे हैं? आपका क्या इस बात पे कुछ कहेंगे? ये पेपर क्यों कराने चाहिए ऐसे? इससे प्रैक्टिस हो रही नवोदय के लिए। हाँ। और तैयारी भी चल रही नवोदय। तैयारी चल रही है। और जो गलती हम रियल वाले पेपर में करेंगे वो मिस्टेक नहीं होगी हमारी। यहाँ अभ्यास पेपर में ये फायदा हो। ये आपको बढ़िया बात, आपने अपनी बात रखी। हाँ भैया, बिल्कुल। बच्चियों से इस तरफ आ जाता हूँ। क्या नाम है बेटा? साक्षी वर्मा। साक्षी कौन से गांव से हैं? जराखर से आई हैं। कितने घंटे का समय मिला पेपर में? 2 घंटे का। 2 घंटे का। साक्षी, कितने गोले भरे? हमें पूरे बन गए। सर ने क्या क्या समझाया आपको? सर ने समझाया कि अनुक्रमांक कैसे भरना है और वो गोले कैसे भरने हैं, एक में 2 नहीं भरने, ये सब समझाया। हाँ। पढ़ना क्यों जरूरी है बेटा हमें? सर, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े होकर कुछ बने तो हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन होता है। शाबाश। ये देखें, हमारा भविष्य है। हम बच्चियाँ कितनी आज के समय में कितनी समझदार हो गई हैं और उन्हें पता है। आप बेटा नाम बताओ। रेणुका राजपूत। कहाँ से हैं आप? गहरौली से आई हैं। कौन छोड़ने आया था? पापा? नहीं, सर आए थे लेके। बताएं, बढ़िया। ऐसे सर लोगों को भी सलाम है अपने। तो कितना नंबर करके आई? पूरा बन गया। तो ऐसे पेपर क्यों होने चाहिए? ऐसे हमारे भविष्य के लिए जो रियल वाले में गलती करें वो नहीं गलती हो गई और अभ्यास हो जाएगा। तो बहुत सारी बच्चियां हैं और ज़्यादा मैं बात और भी बच्चों से कर लेता हूँ। एक बच्ची और। हाँ, बताएं बेटा नाम। सृष्टि। कौन से गांव से? पुरैनी से आई है। पापा जी का नाम? श्रीमान प्रमोद। माता जी का? श्रीमती उषा देवी। तो कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। हाँ। कोई आपके भैया भी पढ़ते हैं कि आप भर पढ़ती हैं? हम बस भैया भी पेपर देना। हाँ भैया। तो ये देखें, बच्चों से बात की है और बच्चे कितने समझदार हैं। और बच्चे बता रहे हैं कि हमारा ये जो अभ्यास पेपर है, इससे जो हम रियल वाले पेपर में जो मिस्टेक करने वाले थे, जो गलतियां करने वाले थे, वो गलतियां नहीं होंगी और हमें 1 साल का सीधे फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि कई बार गलतियां बच्चों से हो जाती हैं तो गार्जियंस कहते हैं कचनू बेटा अगले साल में कोशिश कर ली हो। अब यहाँ एक ही साल में 2 पेपर देने को मिल रहे हैं। तो सीधे बच्चों को 1 साल का फ़ायदा होने वाला है। अब जो कि स्वामी जी दिख रहे हैं, इन्होंने ही इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लक्ष्य परिवार। तो लक्ष्य परिवार जो ये पेपर करा रहे थे, उनसे लक्ष्य परिवार के इस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं
कि इस पेपर से कितने दिनों की तैयारी थी और ये जो 13वां चरण है, सर नाम बता दें। जी भूपाल सिंह। जी सर, कितने दिनों की तैयारी थी, कैसे पेपर तैयार हुआ, क्वेश्चन कैसे उठाए और कितने दिनों का समय लगा? काफ़ी समय से, जैसी 20 तारीख डेट घोषित हुई हाँ। कि नवोदय टेस्ट है, इसके पहले से ही तैयारी, मतलब ये परीक्षा लेने की हाँ लग गए थे सभी लक्ष्य परिवार। सर कैसे प्रेरणा मिलती है? समाज में तो कई तरह के लोग हैं, कोई शिक्षा के लिए इतना ध्यान ही नहीं देता, लेकिन लक्ष्य परिवार तो हमेशा। हाँ, ये लक्ष्य परिवार है, इसलिए कई बच्चे हैं कमज़ोर घर के हैं, नई शिक्षा अच्छी ले पाते हैं, टेस्ट के लिए कोचिंग नहीं कर पाते, तो ये मार्क टेस्ट मतलब लक्ष्य परिवार ने करवाया है कि कम से कम उस परीक्षा के पहले एक अनुभव होगा, अभ्यास होगा, कौन कौन गलतियां होती हैं वो सुधार करेंगे। सलाम है आपको और लक्ष्य परिवार को, जो आपकी इतनी अच्छी सोच है सर। बिल्कुल सर, नाम? मैं धर्मपाल सिंह राजपूत हूँ। जी जी सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके अंदर प्रेरणा है कैसे आती है और कैसे ये बन पाता है तरीका कि हमें ये कार्यक्रम करने हैं शिक्षा को लेके? चूँकि जो लक्ष्य परिवार है वो पूरा का पूरा शिक्षा पे काम करता है, और सिर्फ राट में नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में लक्ष्य पूरा शिक्षा पे काम करता है, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है समय समय पर। जो जैसे आज यहाँ लक्ष्य परिवार हमीरपुर राट के द्वारा 3 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। चूँकि नवोदय में आगामी नवोदय का एग्ज़ाम है 20 में, तो बच्चे कितना अच्छा प्रदर्शन करें, बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो, तो वो हम टेस्ट सीरीज़ क्या करते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले जैसे अपना टीटी के एग्ज़ाम होते हैं तब भी हम एग्ज़ाम कराते हैं, पेट के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम होता है, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो हम एक मॉक टेस्ट कराते हैं। तो उस मॉक टेस्ट में वही प्रश्न जो रिपीट किए जाते हैं, संबंधित प्रश्न उनको पूछे जाते हैं। इसमें अगर वो टॉप 10 हम जो टॉप 10 की लिस्ट बनाते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे टॉप 10 वाले हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, और ये विभिन्न शहरों में, जैसे आज से लगभग अपने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक राट में जो पब्लिक एपेक्स पब्लिक स्कूल जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ सेंटर था। दूसरा हमारा ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल शरीला में है, वहाँ पर केंद्र है, वहाँ पे भी इसका एग्ज़ाम का संपन्न किया गया है। तीसरा हमारा जो केंद्र है वो मुस्करा में है, स्वामी श्री विवेकानंद विद्या मंदिर मुस्करा में आयोजन किया गया है। तो ये विभिन्न केंद्र, चूँकि एक जगह केंद्र में चूँकि सीजन ऑफ होता है, बहुत सर्दी का, छोटे बच्चे हैं, एक जगह पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है। पहले हम एक ही सेंटर बनाते थे राठ में, लेकिन लगा कि हमें एक जगह में बड़ी परेशानी होगी इन बच्चों को आने में, इसलिए क्या किया, हम सब ने अलग अलग सेंटर बना दिए। जैसे अपना तीनों सेंटर बताए, और तीनों जगह के क्षेत्र के बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देते हैं। आज लगभग 200 प्लस बच्चे तीनों सेंटरों पे गए हैं, और बहुत कम समय में, चूँकि एक एग्ज़ाम में का एक डेट घोषित कर दी गई NBS नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 20 तारीख, तो इमीडिएटली हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, हमें एग्ज़ाम्स कराने हैं 20 से। तो हमने कहा चलो हम लोग सब शामिल है। ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि हमें इमीडिएटली करना है, तो बहुत ही मात्र कुछ ही समय में हमने, मात्र मुश्किल से 1 सप्ताह का समय लगा होगा हमें, 1 सप्ताह में पूरा आयोजन किया, पेपर सेट किए और ये संपन्न करा दिया गया। जी बिल्कुल जी। सर नाम बता दीजिए। और जी मेरा नाम विपिन राजपूत है, मैं भी लक्ष्य स्वयं सेवक हूँ। और जो बच्चों की परीक्षा कराए, बच्चे ने बड़े उत्साहवर्धन के साथ भाग लिया, बच्चों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, आगामी परीक्षा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं। उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है, अभिभावकों ने भी अच्छा सहयोग किया है, और इसका जो रिजल्ट है 10 तारीख को आएगा। आज बच्चों से सभी से जी, स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, अभी आवाज़ नहीं बेटा, स्वामी ब्रह्मानंद जी, वेरी गुड। और इस परीक्षा का रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिलेगा। और जो लक्ष्य परिवार के नाम से, लक्ष्य हमीरपुर राठ परिवार के नाम से ID बनी है फेसबुक पे, उस पर डल जाएगा और आप ऑफिस में ही संपर्क कर सकते हैं। तो 10 को इसका रिजल्ट शो होगा। और आंसर शीट है तो आपको 10 तारीख को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है, ग्रुप में और उसमें। स्वामी जी, हाँ देखिए बच्चों, ध्यान दें, जो आपने आज पेपर दिया है
इसका रिजल्ट आपको 10 तारीख तक शाम तक मिल जाएगा, ठीक है ना। और आज आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, जो आप चेक कर सकेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए या गलत हुए, ठीक है ना। और वो मिलेगी कहाँ पर, आप अपने भैया पापा बहन जी जिसके पास भी मोबाइल हो जो फेसबुक चलाता है, ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, लक्ष्य परिवार राठ, ठीक है, लक्ष्य परिवार राठ और लक्ष्य परिवार ब्रह्मानंद नगर राठ, ये फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी है। इस पे आपको आंसर शीट मिल जाएगी, तो आप लोग अपना चेक करिएगा कितने क्वेश्चन सही किए। और 10 तारीख को हम सभी तीनों सेंटरों की, मुस्करा, सरीला और राठ की पूरी लिस्ट एक साथ जारी करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एग्ज़ाम कोई आपका वो एग्ज़ाम नहीं है कि हम फाइनल दे रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं, बच्चों से और गार्जियन से भी, कि आप लोग इन पर ध्यान दें कि इन्होंने क्यों गलत किया, कोई रोल नंबर कैसे गलत तो नहीं भरा, क्वेश्चन क्यों गलत किया। तो अभी आपको 10 दिन का समय है, जितने बच्चे यहाँ पर हैं उसमें कम से कम हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे हो सिलेक्ट, लेकिन रिजल्ट 50% आना चाहिए। अपन लोग नवोदय की सारी सीटें उठाएंगे। और अभी आपको 10 दिन का समय है, फिर से प्रैक्टिस करिए, जो भी छूटा हो, जो गलतियां, जो कमियां हैं, और जो रोल नंबर वगैरह है अब भरा गया है उसको ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिस पेपर को, ठीक है। तो आप लोगों को शाम को आंसर शीट और 10 तारीख को रिजल्ट किस आईडी पे मिलेगा, लक्ष्य परिवार राठ, ठीक है भाई साहब। और मेरे साथ मनोहर भाई साहब, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही हैं, तो जो बच्चे देख रहे हैं सीनियर, उसका अभ्यास पेपर की कोई अभी डेट है, या जब आ जाएगी वो डेट, कब उसकी तैयारी होगा पेपर की नहीं होगा, थोड़ा आश्वस्त करवाएं हमें। बिल्कुल, हमारे सभी जो साथी हैं, प्लान किया गया है कि ये शायद 22 फरवरी को शायद एग्ज़ाम है उनका, नहीं है अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन हम डेट से कम 15 दिन पहले कराएंगे। और हमें उम्मीद है कि पुलिस की भर्ती बहुत लंबी है, तो हमारे जो स्टूडेंट और भी हम लोग एग्ज़ाम कराए हैं, मेडिकल, टेट, पैट वगैरह और इंजीनियरिंग की, तो हमें उम्मीद है कि इस बार कम से कम हज़ारों बच्चे पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग 99% है कि हम लोग कराएंगे, 1% कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो नहीं होगा, नहीं तो बिल्कुल पक्का कराएंगे पुलिस की। तो हम लोग अभी राठ में हैं और आपको पूरी जानकारी दी गई है कि ये केवल राठ हमीरपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी इन बच्चों को जो जानकारी छूट गई है, एक और मैं आपसे बता दूं जानकारी कि जो पुलिस की जानकारी दी है, तो उसके लिए भी हमारे सीनियर बच्चे तैयार रहे हैं। तो ये जो अभ्यास पेपर कराया गया है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। और कोई हाँ मास्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाहते हैं? आप तो रूम में थे, मैं गया आपके पास, तो बच्चे कैसा उत्साहित थे, जो मिस्टेक कर रहे थे वो सुधारे? ये मॉक टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कोमल होते हैं, इनको पता नहीं रहता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ भरना है, तो उन चीज़ों को हम लोग मॉक टेस्ट के द्वारा कराते हैं। तो वो चीज़ जो गलत करते हैं, उन चीज़ों को हम सही करवाना का प्रयास करते हैं, ताकि वो एग्जाम में ना, यहाँ गलती कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, तो वो एग्जाम में जो गलती हो जाता है, अगर रोल नंबर गलत हो गया और उनका पूरा पेपर सही जा रहा और रोल नंबर गलत हो गया तो वो चेक नहीं होता। इसलिए हम उन चीज़ों को ठीक, ताकि बच्चा वहाँ पे गलती ना करे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, जो मेन सेंटर उनका एग्ज़ाम हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे सारे बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाता है। अब आगे पुलिस की भर्ती है, उसका भी एग्ज़ाम कराएंगे, बाकी और जितनी भी भर्तियाँ आती हैं सबका एग्ज़ाम उन एग्ज़ामों के 10 दिन या 15 दिन पहले हम करा लेते हैं, कि जो बच्चा गलती करे उनको वहाँ पे गलती ना हो पाए। इस वजह से बाकी बच्चे बहुत बढ़िया उत्साह है, सारे बच्चों ने पेपर दिया है। बहुत कम बच्चे हैं, जो एक आध बच्चे सर्दी वर्दी की वजह से नहीं आ पाए हैं, बाकी बच्चे सभी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल, नाम बता दिए बहन। मेरा नाम उमा विश्वजीत लोधी। उमा बहन जी, हमें ये बताएं कि जो बच्चे अभ्यास पेपर करके गए हैं, हाँ, इसमें बच्चों को ये होता, जो गलतियाँ वहाँ करेंगे, यहाँ अपनी नवोदय में अगर होता है ये तो सब लोग बता चुके। बहन जी, हमारे देखने वाले कई लोग हैं जो बच्चों को परीक्षा में नहीं शामिल करते हैं, नवोदय नहीं जानते हैं, तो
तो आप हमें बताएं, नवोदय में 6वीं के बाद बच्चा जाता है तो गार्जियंस को क्या क्या सुविधाएं मिलती है नवोदय विद्यालय? वहाँ सब कुछ मिलता है, ना फीस लगेगी ना खाने के लिए, सब कुछ वहाँ मिलता है, अच्छी पढ़ाई होती है। मैं तो यही कहूँगी अपनी सब समाज की या अन्य समाज के बच्चों को नवोदय का दिवाना चाहिए पेपर। दिवाना चाहिए। हाँ। 6वीं के बाद सीधे 12वीं करके निकलेंगे। हाँ, 9th में भी मिलता है कि 9th में भी। नाम बताओ बेटा। माई नेम इज अंशिका नामदेव। अंशिका नामदेव। अंशिका, अच्छा गया पेपर? यस। पूरा गया? हमें दिखा दो आंसर अपना थोड़ा, आप जूम करके दिखवा दो। तो ये देखें, ये अभ्यास पेपर जो कराया गया है, और ये अभ्यास पेपर बहुत, क्योंकि 13वां चरण है तो समिति को इतना अनुभव है। और सर लगभग आपका पेपर बहुत मिलता होगा। हाँ हाँ, वो अधिकांश क्वेश्चन मतलब इसी से आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल जो उसमें आएंगे वही चीज़ इसमें होती है। बेटा पहली बार दे रहे हैं? यस। पहली बार दे रहे हैं तो भरोसा है अच्छा रहा। ये अभ्यास पेपर से कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखे ना, जो अपना रियल वाला है उसमें तो मिस्टेक नहीं होगी ना? नहीं। हाँ, सर ने क्या क्या बताया पेपर के अंदर? जब रूम में थे, एग्जाम रूम में, सर ने क्या क्या समझाया? कि रोल नंबर कहाँ पे फिल करना, नेम कहाँ पे फिल करना, ये सब बताया था। गांव कौन से? राठी से हैं, गांव से हैं किसी? गुहांड से हैं। गुहांड से हैं। पापा जी का नाम बताओ। माई फादर नेम इज मिस्टर विनोद कुमार नामदेव। मदर नेम? माई मदर नेम इज मिस्टर प्रियंका नामदेव, मिसेस प्रियंका नामदेव। शाबाश। यही जो बच्चियां हैं जो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य हैं, और हमें फिर से मैं कहूँगा लक्ष्य परिवार के ऊपर हमें ऐसे नाज है और गर्व है ऐसे संगठन पर जो शिक्षा के लिए काम करता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए अगर कोई जीता है तो बात ही अलग है। धन्यवाद। ठीक है।